दोस्तों अगर आपने 90 दिनों तक रोज सिर्फ 50 पुशअप भी कर लिए तो आपको अपनी बॉडी में इतना फर्क दिखेगा कि आप खुद चौंक जाओगे। दोस्तों आपका वजन ज़्यादा है तो कम हो जाएगा, कम है तो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब बॉडी मस्कुलर बन जाएगी। बॉडी का जो एक आइडियल वेट होता है वो आ जाएगा। आपका सीना चौड़ा हो जाएगा, कंधे चौड़े हो जाएंगे, बाइसेप्स ट्राइसेप्स बनेंगे, बैक बनेगी, एब्स बनेंगे, कोर टाइट होगा, मतलब पूरी बॉडी में ज़बरदस्त फर्क आएगा। दोस्तों पुशअप से बॉडी तो बनती ही है, साथ ही और भी कई फायदे होते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने 90 दिनों तक रोज 50 पुशअप भी लगा ली तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। दोस्तों किसी भी एक्सरसाइज का फायदा तब होता है जब वो सही तरह से की जाए। तो पुशअप के फायदे बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि पुशअप लगाने का सही तरीका क्या है, मतलब पुशअप लगाते समय हाथ कैसे रखने हैं, पैर, कमर, कंधे सबकी पोजीशन बताऊंगा ताकि आप सही तरह से पुशअप लगा सकें। तो अगर आपने उस तरह से पुशअप लगा ली तो आपकी बॉडी तो तेजी से बनेगी ही और भी साथ साथ आपको कई फायदे होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि रोज 90 दिनों तक 50 पुशअप लगाने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। बेनिफिट नंबर 1, अगर आप बहुत दुबले पतले हो और आपको खाया पिया नहीं लगता या आपको खाना ठीक से हजम नहीं होता, खाना पचता नहीं है, तो ऐसे में आप सुबह और शाम को पुशअप लगाएं। बिल्कुल आप दोनों टाइम पुशअप लगा सकते हैं। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में आपका खाना सही से पचने लगेगा और आपका दुबला पतलापन भी दूर हो जाएगा। टिप नंबर 2, अगर आपको फ्लेक्सिबल बॉडी चाहिए तो आपको पुशअप जरूर करनी चाहिए। इसे करते टाइम बॉडी नीचे की हो जाती है तो पीठ की मसल स्ट्रेच होती है और जब ऊपर की तरफ आती है तो बाइसेप्स की मसल स्ट्रेच होती है। ऐसा करने से बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है और साथ ही बॉडी स्ट्रॉन्ग भी बनती है। बेनिफिट नंबर 3, जिन लोगों का वजन बहुत ज़्यादा है उनके लिए भी पुशअप बेस्ट है। पुशअप एक फैट बर्निंग एक्सरसाइज भी है और इसे अगर आप हर दिन करते हो तो आपका वजन कम होकर आपकी बॉडी भी मस्कुलर बननी शुरू हो जाएगी। इसे करने के दौरान एनर्जी का बहुत इस्तेमाल होता है। मोटे लोगों से शुरू में पुशअप नहीं लगेगी, पर आप कोशिश जरूर करिए। आप 1 करिए, 2 करिए, 5 करिए, पर कोशिश जरूर करिए। बेनिफिट नंबर 4, जिन लोगों को कमजोरी, थकान ज्यादा रहती है वो लोग भी अपनी बॉडी में ताकत और एनर्जी भरने के लिए ज्यादा से ज्यादा पुशअप लगाएं। बेनिफिट नंबर 5, अगर आप एक अच्छे एथलीट बनना चाहते हो, एक अच्छे स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हो, आप किसी भी स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो, चाहे फुटबॉल, क्रिकेट, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, किसी भी स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो, तो पावर और स्टेमिना जरूर चाहिए होता है। तो एनर्जी, स्टेमिना, पावर बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पुशअप लगाएं। बेनिफिट नंबर 6, अगर आपकी बॉडी का पोस्चर सही नहीं है, स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो आप डेली पुशअप लगाकर अपनी बॉडी को एक अच्छी शेप दे सकते हो, अपना पोस्चर सही कर सकते हो, एक मस्कुलर बॉडी बना सकते हो। बेनिफिट नंबर 7, टेस्टोस्टेरोन पुरुषों के अंदर पाया जाने वाला मेल हार्मोन होता है। ये हार्मोन पुरुषों के शरीर को ज़्यादा सुंदर, बलशाली बनाता है। अगर ये हार्मोन आपका बैलेंस है तो बॉडी मस्कुलर दिखती है और पुशअप से टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ता है। देखिए अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा है तो आप थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे तो आपकी बॉडी बन जाएगी। तो इसीलिए पुशअप से टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है तो आपकी बॉडी बननी शुरू हो जाती है। बेनिफिट नंबर 8, अगर आपको दिल की बीमारी का खतरा कम करना है तो पुशअप रोजाना करें। इससे हार्ट हेल्दी रहता है और दिल से संबंधित कोई बीमारी नहीं होती। दोस्तों पुशअप कई तरह की होती है, नॉर्मल पुशअप, डिक्लाइन पुशअप, इंक्लाइन पुशअप, कई तरह की पुशअप होती है। पर शुरू में आप नॉर्मल पुशअप की ही प्रैक्टिस करें। उसके बाद आप कभी इंक्लाइन लगा सकते हैं, कभी आप डिक्लाइन लगा सकते हैं, कभी आप आर्चे पुशअप लगा सकते हैं, कभी आप कोई पुशअप लगा सकते हैं, पर पुशअप ज़रूर लगाएं। तो इसीलिए शुरू में आप नॉर्मल पुशअप ही लगाएं। नॉर्मल पुशअप जब अच्छी तरह लग जाएं तो आप पुशअप, एडवांस पुशअप लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे पुशअप के मेन फायदे। पुशअप के और भी कई फायदे हैं, जितनी बताऊं उतने कम है। तो आपको पुशअप डेली लगाने चाहिए। और हाँ फ्रेंड्स, पुशअप के फायदे आपको तभी मिलेंगे जब आप पुशअप सही तरीके से करो। तो पुशअप करने का सही तरीका क्या है, मतलब उसमें हाथ कैसे रखने हैं, शोल्डर कैसे रखने हैं, पैर कैसे रखने हैं, वो आपको पता होना चाहिए। लड़के इसमें बहुत गलती करते हैं जिस वजह से उनकी बॉडी नहीं बन पाती। तो ध्यान से देखना ताकि आप वो गलती न करें। तो देखते हैं पुशअप लगाने का सही तरीका क्या है। नंबर 1, हाथों की पोजीशन। आपको अपने हाथ शोल्डर की सीध में रखने हैं। कई लड़के हाथ ज्यादा आगे रख लेते हैं, कई पीछे, जो कि गलत है। आपको अपने हाथ शोल्डर की सीध में ही रखने हैं। नंबर 2, हाथों में कितना गैप हो। आपको अपने हाथ नॉर्मल गैप में रखने हैं। अपनी हथेली बॉडी से थोड़ी सी ही दूर हो। वैसे वाइड ग्रिप या क्लोज ग्रिप पुशअप भी होती हैं, पर पहले नॉर्मल पुशअप सही तरीके से लगाना सीखें। अगर आपने नॉर्मल पुशअप लगा ली तो सारी पुशअप आसानी से लगा सकते हैं। तो नॉर्मल पुशअप में अपने हाथ बॉडी से हल्का सा बाहर रखें। नंबर 3, बॉडी पोजीशन।
पुशअप लगाते समय अपनी पूरी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रखें, सिर से लेके पांव तक। कई लड़के अपनी बैक नीचे कर लेते हैं, कई लड़के अपने हिप ऊपर कर लेते हैं, कई लड़के अपनी गर्दन नीचे कर लेते हैं। इससे आपकी चेस्ट तो ग्रो नहीं होगी, पर आपकी बैक में, गर्दन में, स्पाइन में इंजरी हो सकती है। तो इसलिए अपनी पूरी बॉडी स्ट्रेट रखें, बिल्कुल सीधी रखें। हाँ, गर्दन को सामने की ओर रख सकते हैं, पर बाकी पूरी बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ये याद रहे। मिस्टेक नंबर 4, एल्बो पोजीशन। कई लड़के अपनी एल्बो बाहर की ओर रख लेते हैं तो कई अंदर की ओर। अपनी कोहनी नॉर्मल पोजीशन में ही रखें, 90 डिग्री में ना रखें, सिर्फ 45 डिग्री में ही रखें। मतलब न ज़्यादा बाहर और न ज़्यादा इतनी अंदर कि कोहनी बॉडी के साथ चिपक जाए। मिस्टेक नंबर 5, पैरों की पोजीशन। कई लड़के पैरों में ज़्यादा गैप रख लेते हैं, जो कि गलत है। अपने पैर बिल्कुल मिला कर रखें। ऐसा करने से पूरी बॉडी का पोस्चर सही होगा, शरीर की ताकत बढ़ेगी और पुशअप का फायदा भी होगा। नंबर 6, रेंज ऑफ मोशन। कई लड़के हाफ पुशअप लगाते हैं, कोई आधा नीचे जाता है तो कोई आधा ऊपर आता है। पुशअप लगाते समय ये ध्यान रहे कि पूरा नीचे जाएं, फिर पूरा ऊपर जाएं। नीचे चेस्ट को जमीन पर टच करें, फिर ऊपर आएं। ऊपर आकर 2 सेकंड होल्ड करें, चेस्ट को स्क्वीज करें। मतलब अपने ट्राइसेप्स से, बाइसेप्स से चेस्ट को हल्का सा स्क्वीज करें, चेस्ट को फील करें, मसल माइंड कनेक्शन बनाकर चलें, फिर नीचे जाएं। नंबर 7, सांस कैसे लें। दोस्तों, एक्सरसाइज में सांस कैसे लें, कैसे छोड़ें, ये भी पता होना चाहिए। अगर सांस सही तरीके से लोगे तो ही एक्सरसाइज का फायदा होगा। तो पुशअप में जब नीचे जाएं तो सांस अंदर लें, ऊपर जाएं तो सांस बाहर छोड़ें। नंबर 8, स्पीड। दोस्तों, चेस्ट का साइज बढ़ाने के लिए पुशअप धीरे धीरे लगाएं, चेस्ट को फील करें। जैसा मैंने बताया, मसल माइंड कनेक्शन बनाकर चलें। कई लोग फास्ट पुशअप लगाते हैं, पर इसका कोई फायदा नहीं। पुशअप बिल्कुल धीरे धीरे लगाएं, स्पीड बिल्कुल धीरे रखें या नॉर्मल रखें। मिस्टेक नंबर 9, जब भी आप पुशअप लगाएं तो अपने शोल्डर को पीछे की ओर झुका कर रखें। जैसे आप खड़े होते हैं, बाइसेप्स कर्ल लगाते हैं तो अपने शोल्डर नीचे की ओर होते हैं, उसी तरह इसमें भी शोल्डर नीचे की ओर ही हों। तो फ्रेंड्स, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि पुशअप कैसे लगाएं, लोग क्या गलतियां करते हैं जिससे कि उनकी चेस्ट का साइज नहीं बढ़ पाता। तो अगर आप भी चेस्ट का साइज ग्रो करना चाहते हैं तो इन गलतियों को न करें। और अगर आपसे पुशअप नहीं लगती, आप बिल्कुल बिगिनर हैं, तो आप स्टार्टिंग में इसकी शुरुआत घुटने जमीन पर रख कर कर सकते हैं। मतलब घुटने जमीन पर रख कर पुशअप लगा सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे आपसे पुशअप लग जाएगी। तो दोस्तों, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि पुशअप के फायदे क्या हैं और इसे कैसे लगानी है। तो अगर आपने इस तरह पुशअप लगा ली 90 दिनों तक, सिर्फ 50 पुशअप भी आपने लगा ली, तो आपको बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा, आपकी बॉडी में काफ़ी फ़र्क दिखेगा। तो दोस्तों, अगर आप पुशअप नहीं लगाते तो आज से ही पुशअप लगाना शुरू कर दो। अगर आप जिम नहीं जाते, वर्कआउट नहीं करते, तो कोई बात नहीं, आप घर पर ही ये बॉडी वेट एक्सरसाइज ज़रूर करें। पुशअप लगाएं, पुलअप लगाएं, स्क्वाट्स लगाएं। ये एक्सरसाइज भी ऐसी हैं कि आपकी बॉडी में बहुत जल्दी फ़र्क दिखेगा। तो दोस्तों, ये थी वीडियो कि पुशअप कैसे लगाएं और पुशअप लगाने के क्या बेनिफिट्स हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए वर्कआउट के साथ, नई जानकारी के साथ, जिसे देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय दोस्तों।